अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने किसको थपकी दी, किससे तन्हाई में मुलाकात की और क्या बुशरा बीबी का लाहौर का कह के पेशावर जाना उस थपकी के नतीजे में जो मुलाकात हुई उसकी बाद थपकी मिली, उसका ही एक शाखसाना है। इसके ऊपर बात करेंगे और जो लोग डील की दुआइयाँ दे रहे हैं और डील डील का कह रहे हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। और अमेरिका की कांग्रेस ने जो बातें की हैं और अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस हवाले से बात कर रही है, इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़त लिखा गया लॉबिंग के हवाले से, माजी में ये क्या कहते थे, ये ज़रा आपको बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और उसके साथ साथ शुरू करते हैं। काजी फैसल साहब का आखिरी दिन है, इसके ऊपर हम पूरी वीडियो एक करेंगे, लेकिन उनका आखिरी दिन है और उनके इशाइये में जस्टिस आयशा मलिक नहीं आई, जैसे मंसूर अली शाह बाहर चले गए हैं, जैसे मुनीब भी नहीं थे, जैसे अतहर मिनल्ला भी नहीं थे, जस्टिस शाहिद वहीद भी नहीं थे। तो 5 ने तो ना आके बिल्कुल साबित कर दिया। और जो आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे काजी फैसल साहब के साथ हैं। उनमें अक्सर ज़ाहिर है एक नए जज आ रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, तो जो फैसला था वो आपने देख लिया था मखसूस नशिस्तों वाला, उसके ऊपर फिर इजाफी नोट या इख्तलाफी नोट जो दिया। और जाते जाते काजी फैसल साहब ने एक जो पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की अपने साथी जजेस के, उस दिन भी बाज नहीं आए वो। तो ये इसके ऊपर तो चलता रहेगा, लेकिन एक सबसे अहम डेवलपमेंट ये है, काजी फैसल साहब ने 1 साल गुजारा, सितंबर 2023 में आए और अक्टूबर 21 को आए नवाज शरीफ साहब वापस। इतना कॉन्फिडेंस था, उससे पहले उन्होंने आने की यहाँ पे हिम्मत नहीं की बिल्कुल। लेकिन अब ये एक इत्फाक समझें, इसको क्या समझें कि आज काजी फैसल साहब का आखिरी दिन है और आज ही नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं लंदन, और सुना वहाँ से अमेरिका भी जाएंगे। मैं उम्मीदी तौर पे अपने अंदाज़े नहीं लगाता होता, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम महीने 1.5 महीने में तो नवाज शरीफ वापस आने वाले नहीं हैं। और वो फिर मुल्की हालात देखेंगे, नए चीफ जस्टिस की, मतलब इस हद तक जो है, मैं क्या कहूँ कि मतलब थोड़े दिन गुजार के चले जाते। ऐसी क्या जल्दी थी कि उधर से, ठीक है पहले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने जाना है, अब वो चेकअप के लिए जा रहे हैं, इलाज मालजे के लिए जा रहे हैं, जो चेकअप आज तक हो नहीं सका वो हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत चेकअप का बीच में डाल दिया जाता है। और जनाब काजी फैसल साहब अपने थे, इतना कॉन्फिडेंस था, आए भी उन्हीं के ज़माने में, उनके आखिरी दिन वाले दिन वो यहाँ से चले गए हैं। एक दिन उनके बगैर पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं। अब यहाँ से सवालात उठते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं, इस पर किसी टाइम बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब से वैसे तो 3 वकला की बात हुई, मुलाकात हुई, हमने पिछली वीडियो में इसका तज़किरा भी किया था, लेकिन कुछ डेवलपमेंट, कुछ खबरें अंदर की और भी पता चली हैं। वो ये है कि जब तीनों हजरात मिलके आ गए थे, तो उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने अलग से मुलाकात की। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जिस दिन सुबह सुबह इमरान खान साहब को वकला से मिलने की इजाज़त मिली, उन वकला को इजाज़त मिली थी इमरान खान साहब से मिलने की, तो उसमें 5 बंदे गए थे, सलमान अकरम राजा को रोक लिया गया था, जिसके नतीजे में बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम मिलेंगे तो सारे मिलेंगे, वरना हम नहीं मिलेंगे, तो वापस चले गए थे। मैंने उस दिन भी वीडियो में कहा था, तस्वीर का असर अगर कोई दिखा सकता है वो सलमान अकरम राजा साहब है। असल बात अगर इमरान खान साहब को बता सकता है, बाकी हर किसी की कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी ने फजलमान साहब को भी साथ रखना था, किसी ने ये भी करना था, किसी ने वो भी करना था, वो थे सलमान अकरम राजा साहब। अब आप देखें कि इमरान खान साहब सलमान अकरम राजा साहब से अलग मिलते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि बुशरा बीबी से कहें कि वो केपी चली जाए, पेशावर चली जाए। पक्की तैयारी थी लाहौर जाने की, और लाहौर में जो तैयारियां हो रही थी वो भी आपने देख ली, जमान पार्क के बाहर फोर्सेस लग गई थी आगे, वो सारा कुछ आपने देख लिया। लेकिन ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट मूवमेंट थी कि उन्होंने, अच्छा अब जो कह रहे हैं कि डील हुई, डील होने वाले बंदे खुद कह रहे हैं कि जाना उन्होंने लाहौर था, पहले बन्नी गाला जाना था, रहना था, फिर लाहौर जाना था, लेकिन वो पेशावर चली गई। इसका मतलब है कि अगर डील हुई है तो आपको फिर चकमा दे के चली गई वो, क्योंकि जब अगर कोई डील करता है तो उसको तो कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जनाब साहब बनी गाला में कोई बगिंग होगी, जिसमें फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बगिंग होगी जिस वजह से वहाँ से चली गई है। डील का तो फिर मतलब पहले दिन, आपको पता है नवाज शरीफ साहब ने जब डील की थी मुशर्रफ से, उन्होंने कहा था मैं सऊदी अरब से बाहर नहीं निकलूंगा, तो वो 3 से 4 साल, बल्कि ज़्यादा, इससे ज़्यादा साल वो बाहर नहीं निकले थे। बाद में लंदन गए थे, जिस पर मुशर्रफ साहब ने बड़ा रद्दमल भी दिया था, और फिर वहाँ जाके उन्होंने सियासी एक्टिविटीज़ शुरू की थी। तो वो इतने साल तक उस मुआहदे की पासदारी करते रहे। तो यहाँ पे अगर डील हुई है, कम से कम 1 हफ्ते रुक जाती, 10 दिन तो डील का पास कर लेती। डील हुई है, और डील हुई है तो फिर वो निकल गई। फिर आपको हैरानी किस चीज़ की हो रही है, केपी चली गई है।
डील में तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए था। आप तो कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि अंदर जाके वीआईपी गाड़ी लेके आएगी और लेके जाएगी फलाना, तो ये भी बताते हैं कि इतने दिन बंदी गाला रहेंगी, इतने दिन वो लाहौर में चली जाएंगी, फिर इतने दिन बाद वो केपी जाएंगी। आपको तो कुछ पता नहीं था। तो डील के हवाले से जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये है कि जनाब साहब हम ये डटे हुए नहीं हैं, हम इनके साथ डील कर रहे हैं। फिर इनसे भी सवाल बनता है कि आप क्यों डील कर रहे हैं? एक तोशा खाना के अगर चोर हैं आपकी नज़र में कोई, या किसी ने वो किया, तो आप डील क्यों कर रहे हैं? इनसे कोई नहीं पूछता, उनसे सारे पूछते हैं कि आपकी डील हो रही है, डील हो रही है। तो ये एक है, और उसमें जो इनका जाना है वो भी। अब आते हैं कांग्रेस के जो 60 मेंबरान से ज़्यादा, उन्होंने जो बाइडन को लिखा उन्होंने ख़त कि इमरान खान साहब अगर सियासी कैदी हैं तो उनको छोड़ा जाए और हमारे बंदों को यहाँ पे उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। उस वक्त से ले कर अभी तक जनाब साहब एक पेट में दर्द उठा हुआ है हुकूमत का, तजियाकार जो है उनका। ओहो, इन्होंने लॉबी हायर की थी वहाँ पे, लॉबी वो इतनी तगड़ी लॉबी थी कि जनाब 60 मेंबरों को कन्विंस कर लिया। 60 कांग्रेस के मेंबर्स को अगर कन्विंस कर लिया लॉबी ने, फिर तो आप भी उसको हायर कर लें। और फिर याद है जिस वक्त अदम एतमाद आई थी, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा था, उससे पहले उसके बाद अदम एतमाद आई अमेरिका के हवाले से। ये सारे PDM 1 की हुकूमत क्या कहती थी? ओ जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए, ओ जी ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अमेरिका जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब। मरियम नवाज भी कहती थी कि ये तो साइफर और उसके पीछे पूरे उससे ताल्लुकात ख़राब कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यूँ बोलती थी ना। तो ओ जी उसने ताल्लुकात ख़राब कर ली। ओ भाई, जिन ताल्लुकात के ख़राब होने की आपको इतनी फ़िक्र थी, इतने आप मरे जा रहे थे कि ताल्लुकात ख़राब कर दिए इमरान खान साहब ने, तो अब वही वाले अमेरिका के मेंबरान कह रहे हैं कि इनको बाहर निकाला जाए, यानी कि वो फिर ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। अब आप उसको नेगेटिव रंग कैसे दे सकते हैं? आपने एक बयानिया खड़ा किया कि इमरान खान साहब इस मुल्क के भी खिलाफ हैं, उस मुल्क के भी खिलाफ हैं, उसके भी खिलाफ हैं। तो जब अब वहाँ के मेंबर्स, वो फॉर्म 47 वाले नहीं है, मेंबर कांग्रेस वाले, उन्होंने जब लेटर लिखा है, तो फिर अब आपने बयानिया बदल लिया, लॉबिंग की है जी। उस टाइम अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना मुल्कों की ज़रूरत थी। उस टाइम अमेरिका जैसे मुल्क को नाराज़ ना करना मुल्क की फ़ायदे में था, सारा कुछ ज़रूरत था। अब जब एक फ़ायदे की बात हो रही है, एक लीडर के हवाले से वो बात कर रहे हैं, तो अब आपको सामसूंग गया, अब आप जनाब बातें कर रहे हैं इधर उधर की। और मुझे एक याद है, मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा था कि ओबामा साहब अगर आ गए, अपना ट्रंप साहब नवंबर में, तो उससे पहले पहले मामला ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने मिसाल दी थी नवाज शरीफ साहब और क्लिंटन की दोस्ती की, कि क्लिंटन ने इस तारीख को रिटायर होना था, जनवरी से पहले पहले दिसंबर में उन्होंने मुआहदा करवा लिया था, ये 2000 में। जनवरी 2001 में जाना था, क्लिंटन ने उतरना था, तो उसने कहा जी दिसंबर 2000 में ये मुआहदा भी हो गया था नवाज शरीफ का, जिसमें फिर हरेरी साहब और सऊदी अरब को डाला गया। ये सारे अमेरिका की वजह से हुआ था। तो फिर अगर आप लोग कहते हैं कि वो हमारे उसमें आके इंटरफेयर ना करे, वो ना करे, ये लेटर ना लिखे, तो फिर कर लें, आप ना छोड़ें। कर सकते हैं, दबाव ले सकते हैं, ना छोड़ें, हिम्मत है तो ना छोड़ें। पर मतलब आप छोड़ते भी उनके कहने पे, उनको कहते हैं इंटरफेयर भी कर रहे हैं। भाई इंटरफेयर अगर कर रहे हैं तो आप गलत साबित कर दें कि आपने इंटरफेयर करने की कोशिश की हमारे मामलात में, हम आपकी बात नहीं मानते। बात भी मानते हैं, मानेंगे, सारा कुछ करेंगे, उसके बावजूद जनाब साहब वो फलाना ढींगना सारा कुछ। तो ये है। और एक जो बात काजी फाइसा साहब के हवाले से है, वो जाते जाते भी जिस तरीके से उन्होंने किया है और जो काम किया है, उनके साथ बनता ही नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब यहाँ पे रहते। जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब की तजलील करने की कोशिश की गई, तज़हीक करने की कोशिश की गई, उस तरह तो उनका काम ही नहीं बनता था कि वो मंसूर अली शाह साहब यहाँ पे रहते। वो तो अगर यहाँ होते भी मेरे ख्याल में उन्हें नहीं आना चाहिए था। कि एक ऐसा बंदा जो आपके ख़िलाफ़ इतना बॉक्स रख के बैठा हुआ है, उसके जनाब आप इशाइये में जाके शिरकत करें या उसके एजाज़ में दिए गए इशाइये में शिरकत करें, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक फ़ैसला था। वो नहीं आए। एक आधा टॉपिक मेरे ख्याल में रह गया है, उसको हम एक वीडियो हम करेंगे काजी फाइसा साहब पे। जिस टाइम ये सारे बड़े बड़े लगे हुए थे ना, नवाज शरीफ साहब का भी हो गया, जिस टाइम सारे कह रहे थे कि जनाब ये काजी फाइसा साहब, ये काजी फाइसा साहब, ये हमने जस्टिस काजी फाइसा साहब थे जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, सारे उनके पीछे कलमे पढ़ रहे थे बाद में, जितने मतीउल्लाह जान और सारे वगैरह वगैरह। हमने उस टाइम कह दिया था, हम आपको पूरे सबूत के साथ बताएंगे कि ये बंदा जो है ना ठीक नहीं है।
और इसने आगे बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने। उस टाइम जिस टाइम सारे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। इसका हम अलग से वीडियो करेंगे और एक बड़ा ज़बरदस्त एडिटोरियल है, वो भी आपको सुनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।